मुकाबला बराबरी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले एमपी में चुनावी दांवपेच भी चल रहे हैं। एक तरफ शिवराज सरकार की योजनाएं और वादे हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटियां हैं। इस बीच सी वोटर ने जनता के बीच एक सर्वे किया जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। एमपी में क्या है पब्लिक का मूड, सबसे पहले आज इसी पे नजर डालेंगे और फिर इसी पे चर्चा करेंगे। तो सी वोटर के इस सर्वे में क्या बड़े पॉइंट्स निकल कर आए हैं पहले आपको वो बताते हैं। तो देखिए एक नजर यहां पर डालते हैं सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। तो देखिए कुल 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में और किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं सी वोटर का ये सर्वे है। बीजेपी को 106 से 118, कांग्रेस को 108 से 120, इनफैक्ट 2 सीटें ज्यादा बीजेपी से। तो यहां कांटे की टक्कर बीएसपी के भी खाते में 4 आ सकती है जबकि अन्य के खाते में 4। तो ये एक अनुमान। दूसरा, किसे कितना वोट शेयर। तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस ऑलमोस्ट नेक टू नेक 44% दोनों को ये सर्वे दिखा रहा है, जबकि बीएसपी को 2% और अन्य को 10% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। जब बात आती है मुख्यमंत्री की तो सीएम की पसंद कौन है, जनता किसे देखती है, तो देखिए यहां पे भी कांटे का मुकाबला दिख रहा है। शिवराज सिंह चौहान जो कि ऑलमोस्ट 20 साल से इस प्रदेश को संभाल रहे, 37% चाहते हैं लोग कि वो बने, लेकिन कमलनाथ को भी 36% यहां पर लोग चाह रहे हैं कि वो संभाले। ज्योतिरादित्य सिंधिया 12%, दिग्विजय सिंह 1%, अन्य 14। इनका ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन ये जो दोनों बड़े नेता नेक टू नेक मुकाबला। पब्लिक का मूड क्या कहता है, क्या आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा? तो जी हां, 42% लोग मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, जबकि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। 39% लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। 19% लोगों को कुछ अता पता नहीं है, लेकिन 42% लोगों का मानना है कि ऐसा होगा। अब राज्य सरकार के कामकाज से लोग कितना संतुष्ट है, जब ये पूछा गया तो बीजेपी के खाते में 40% आया है, कम संतुष्ट 27, असंतुष्ट 31। तो कम और असंतुष्ट को मिला देंगे तो ये एक बड़ा फिगर बन जाता है 60% के आसपास का। लेकिन 40% बहुत संतुष्ट हैं, तो ये 40% कितना मैटर करता है ये आगे चर्चा में हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ और सवाल जो पूछे गए वोटर से कि सीएम के कामकाज, पर्टिकुलर शिवराज सिंह के कामकाज से कितना खुश है, तो यहां पर भी बहुत खुश होने वालों की संख्या 40% थी, जबकि असंतुष्ट मिलके करीब और कम संतुष्ट मिलके बाकी का परसेंटेज 60% के आसपास। अब कौन सा पलड़ा भारी है ये देखने वाली बात होगी। नेता विपक्ष कमलनाथ के कामकाज से कितना संतुष्ट है, मतलब इस दौरान पिछले 5 साल में उन्होंने जो जनता जनार्दन से मुलाकातें की, बातें की, तो 31% तो लोग बहुत संतुष्ट हैं। लेकिन बाकी जो है यहाँ पर भी वो परसेंटेज बढ़ा है, करीब 70% के आसपास या 65% के आसपास कम या असंतुष्ट हैं। तो अगेन ये भी एक बड़ा सवाल होता है, लेकिन क्योंकि वो कोई सत्ता में नहीं है इसलिए सवाल थोड़ा अलग है। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये एक अच्छा सवाल है कि भाई एक प्रादेशिक चुनाव में और मध्य प्रदेश जैसे चुनाव में क्या सबसे बड़ा है। तो देखिए बेरोजगारी यहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे के तौर पे दिख रही है। 33% लोग मानते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई को भी 16% लोग एक मुद्दा समझते हैं, भ्रष्टाचार को 7% और बुनियादी सुविधाओं को 7%। तो मतलब मुद्दे भी जैसे किसी प्रदेश में हो सकते हैं उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं, तो स्थानीय मुद्दे जो जहाँ रहते हैं उनको लगता है कि हाँ उनके उस क्षेत्र में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, शायद वो उसके हिसाब से वोट करेंगे। और बाकी अन्य मुद्दों पर पूरे प्रदेश की जहाँ बात आ जाती हो, कुछ योजनाओं की बात आ जाती हो सरकार की, वो 10% के आसपास लोग हैं जो मानते हैं कि क्या होना चाहिए। तो ये सर्वे के मुख्य बिंदु हैं। और भी सवाल थे इसमें इस सर्वे के अंदर, लेकिन जो बड़े सवाल थे वो आपके सामने हमने रखे और लोगों की उस पर क्या राय है ये हमने आपको बताई। तो चलिए अब चर्चा